नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली। और मैं आपको बता दें कि सपा कार्यालय में आज जैनेश्वर मिश्र की जयंती के पावन अवसर पर जिस तरीके से पोस्टर वार चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रथ से सवार होकर यहाँ पर कृष्ण सुदामा और बजरंगबली यहाँ पर मौजूद हैं। रथ भाजपा अपमान करती है, समाजवादी सम्मान करती है। संतोष पांडे के द्वारा लाया गया ये रथ यहाँ पर मौजूद है। सपा कार्यालय के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं रथ पे फूल वर्षा हुई है और पोस्टर लगे हुए हैं। युगों युगों का नाता है। संतोष पांडे पूर्व विधायक हैं जो कि आज यहाँ सपा कार्यालय में उन्होंने सम्मानित किया है 3 ऐसे भगवान का जिनका अपमान किया गया था रोडों पर। कहीं ना कहीं आपको दिखा दें कि बग्घी पर सवार हैं हनुमान जी, कृष्ण और सुदामा। भाजपा अपमान करती है, समाजवादी सम्मान करती है। संतोष पांडे द्वारा लगाया गया ये पोस्टर और आप देख सकते हैं बग्घियों पर फूल वर्षा की गई है। कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है भगवान को। छोटे लोहिया जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर आप देख सकते हैं सपा कार्यालय में हमारी मौजूदगी है। चारों तरफ पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे रथ लेकर सपा कार्यालय पहुंचे। सपा कार्यालय पर नेता संतोष पांडे ने हनुमान और कृष्ण सुदामा को सम्मानित करने का काम किया है। सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने हनुमान और कृष्ण सुदामा पर फूलों की वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया है। प्रबुद्ध सम्मेलन के पहले हनुमान और कृष्ण सुदामा को सम्मानित करने का काम किया गया है। हमारी मौजूदगी इस समय सपा कार्यालय में है। आप देख सकते हैं चारों तरफ तस्वीरों में कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर ब्राह्मणों को सम्मानित करने का काम किया गया है सपा कार्यालय में। 2027 में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने की आशंका दिख रही है। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ आप देख रहे हैं समाजवादी कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को एकत्र किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है बेटी, आज जो दुर्दशा समाज की है उसके लिए परिवर्तन जरूरी है। हम चाहते हैं वैसे आज तो ये जैनेश्वर जी के आदरणीय जैनेश्वर जी के उसमें है उपलक्ष्य में कहीं आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के वोटों को साधने के लिए ऐसी क्रियाएं करता है। हर पार्टी साधने के लिए करती है। ये करती है क्या गलत करते हैं, हर पार्टियां करती हैं। और आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण समाज जहां जाता है वहां विजय होती है। ये आप पक्का जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बहराइच से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमीदास शास्त्री। अच्छा, आपको पता चला था कि आज यहाँ पर जैनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप बहराइच से यहाँ आए हुए हैं? बहराइच से यहाँ आए हुए हैं और देखने के लिए समाज की स्थिति क्या है, क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। बहराइच से आए हुए पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम ऐसी बातें रखी जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद है। कहीं ना कहीं 2027 में आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, ब्राह्मण जहाँ खड़ा होता है वहीं जीत हो जाती है। क्या नाम है आप? सत्यम पांडे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं जो 2012-2017 में ब्राह्मणों का सम्मान किया। आज देखो छोटे लोहिया जो समाजवादी पार्टी के पुरोधा हैं, जिनको आज उन्होंने एशिया का नंबर 2 पर इतना बड़ा लखनऊ में पार्क दिया। और मैं सभी ब्राह्मणों से आह्वान करना चाहता हूं कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को एकजुट होकर के वोट करें। जब ब्राह्मण करवट बदलता है, एकजुट होता है, तो जरूर ये निश्चित इतिहास गवाह है कि सत्ता परिवर्तन होता है। और ये संदेश जो समाजवादी पार्टी ऑफिस से जा रहा है, ये 2027 का संदेश है। ये लगातार उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार जो हो रहा है, 2027 में ब्राह्मण एकजुट होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अखिलेश मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करे, यही आह्वान करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों की जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शाती है। ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प। आप देख रहे हैं जैनेश्वर मिश्रा जी की जयंती में जिस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ये इस बात का प्रतीक है अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि
ब्राह्मणों को अगर कहीं भविष्य सुरक्षित है, सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया। आपने देखा होगा लखनऊ में एशिया का नंबर 1 पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम किया गया, और जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से गांव की एक योजना चलती थी वो दिया गया। जनेश्वर मिश्रा जी के बगल में नाम पे टेस्ट है हमारा समाजवादी पार्टी का। छोटे लोहिया नाम से विख्यात समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों की हितैषी रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20 से अधिक इनकाउंटर ब्राह्मणों को किए गए, फेक इनकाउंटर। ये योगी सरकार का असली चरित्र चाल चेहरा है, क्योंकि योगी सरकार आपने देखा होगा खुशी दुबे को जिस तरीके से एक नई नई शादी हुई थी उसको प्रताड़ित किया, और बाद में क्या कहना है उसको अपमान झेलना पड़ा। यही ब्राह्मणों का अपमान। आपने देखा होगा इलाहाबाद में जिस तरीके के शंकराचार्य के बटकों के साथ उनके शिखाओं को खींचा गया और सरेआम अपमानित करने का काम किया। इससे पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, और ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब कि ब्राह्मण समाज ने ठान लिया है अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाना है और योगी जी को पैदल कर देना है, क्योंकि 24 में हम लोगों ने हाफ किया है और ये 27 में साफ हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं जिला औरैया से आया हूँ। कुछ कहना चाहेंगे जनेश्वर मिश्र की जयंती के पावन अवसर पर? आप देख रहे हैं संपा कार्यालय में लाखों की तादाद में यहाँ लोगों की जो मौजूदगी है वो क्या दर्शा रही है? सबसे पहले माननीय अपने श्रद्धेय जनेश्वर जी की 93वीं जयंती पर उन्हें सत नमन करता हूँ, और उनके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ब्राह्मण अपने वर्चस्व दिखा रहे हैं, और आने वाले 27 के चुनाव में और यही ब्राह्मण भाजपा की ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से जो देखा है उससे बहुत ही हम लोगों को कष्ट है, और उसका हम बदले लेने के तैयार हैं। लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्राह्मण किसी के साधने से नहीं होते, ब्राह्मण किसी के मोहताज नहीं है। हम पहले भी समाजवादी थे और हमेशा सपा का साथ दिया। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी का आज जो हजूम देख रही हैं आप, किस तरीके से उनको एकत्र किया है। कोई भाजपा में ऐसा कोई ब्राह्मण नेता दिखा दीजिए जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर सके। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ब्राह्मणों ने ठान लिया है कि 2027 में सरकार बना के रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बना के रहेंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी आने वाली है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सोच लिया है कि पूरा बहुमत समाजवादी पार्टी सरकार को देना है। क्या नाम है आप? जी, मैं अतुल त्रिपाठी। कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ लाखों में हुजूम जो उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं 2027 में सत्ता परिवर्तन होने के आसार नजर आ रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के पुरोधा और हम सबके नेता आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के पावन अवसर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन श्री सनातन पांडे जी जो सांसद है बलिया के, उनके नेतृत्व में करने का कार्य किया। हम ब्राह्मण समाज इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं, और जो जन सैलाब इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज उमड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे 2027 में भाजपा की सत्ता परिवर्तन मांग रही है। और ब्राह्मण समाज जब जुट जाता है किसी समाज के साथ तो निश्चित रूप से उखाड़ कर फेंकने का काम करता है, और यह समाज जरूर ये परिवर्तन करके रहेगा। इस संकल्प और आशा के साथ हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आने वाला दिन निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस सूबे के मुखिया बनेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाहर रथ खड़ा है जिसमें हनुमान जी, सुदामा और कृष्ण मौजूद हैं, उनका सम्मान किया गया है फूलों की वर्षा करके। क्या कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हनुमान जी हम लोग के प्रिय हैं, श्री कृष्ण जी प्रिय हैं, राम जी प्रिय हैं, सब लोग प्रिय हैं, सबके हम लोग उपासक हैं, और एक संदेश देने का, समाज में कार्य करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व हनुमान जी को नचाने का काम करता है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हनुमान जी को फूलों की वर्षा करके और राम, श्याम और सुदामा की जोड़ी को दिखाकर कि ब्राह्मण और कृष्ण हमेशा एक साथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं, और निश्चित तौर पे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और मैं निश्चित तौर पे बताना चाहता हूं कि आने वाला दिन समाजवादी सरकार का होगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? जो हुजूम देख रहे हैं यहाँ समाजवादी कार्यालय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने सब कुछ देख लिया है। हिंदुत्व की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति, तो सब कुछ समझ चुके हैं।
कि सब समझ गए हैं कि हिंदू से सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और हम आपको बांटने का काम किया जा रहा है, काटने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है जो बटेंगे कटेंगे। हम ही आपको तो बांट रहे थे अब तक, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। हिंदू के नाम पे क्या दिया? जब हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तक उन्होंने लूट लिया और हमारे प्रभु श्री राम के भक्त श्री बजरंगबली जी को उन्होंने अपने रैलियों में नचाया, तो आज क्या बचा है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रभु का, उन्हीं के कलाकारों का भी सम्मान करते हैं, भगवानों का भी सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन कलाकारों से भी आशीर्वाद लेते हैं कि आप उनके स्वरूप हैं, आप उन्हें उनका कला में उनका रूप धारण करके कला की है, तो हम आपको भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है समाजवादी कार्यालय में, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान हुआ है यहाँ पर। और 2027 में कहीं ना कहीं ब्राह्मण एकता देखने को मिलेगी। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। जहाँ ब्राह्मण खड़ा हो जाता है वहीं से नया जन्म हो जाता है। आप कौन, कहाँ से आए हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश, मनोज शुक्ला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी पार्टी है और सन 2027 में अखिलेश यादव ही जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं तमाम ब्राह्मण समाज यहाँ पर ब्राह्मणों से जो हुजूम उमड़ा हुआ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अमित तिवारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी क्या कहते हैं, ब्राह्मण समाज और सभी समाजों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और ये जो अभी वर्तमान में सरकार है भाजपा के, इसमें ब्राह्मणों को, कई ब्राह्मणों की हत्या हुई, जबकि उसी में कई क्या कहते हैं क्षत्रिय समाज के भी माफिया हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। और ब्राह्मण समाज के जो भी थोड़ा सा किसी ने चोरी या किसी में भी अगर उनके ऊपर FIR हुई तो उनके घर में बुलडोजर चला, उनकी हत्या की गई, इनकाउंटर किया गया। और क्षत्रिय समाज के लोगों में उसी तरह के हैं, आपके धनंजय सिंह है, ब्रजेश सुकुमार सिंह है, कई लोग हैं, उनको कुछ नहीं किया जाता। हम इसीलिए अखिलेश जी की सरकार इस बार 27 में बनाएंगे। 27 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल, ब्राह्मण 2027 में सत्ता परिवर्तन इसलिए होगा कि आप चाहे उठाइए इतिहास, 2007 में जब मायावती की सरकार बनी उस टाइम पे भी ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया। फिर 12 में जब अखिलेश जी की सरकार आई तो ब्राह्मणों ने समर्थन किया, और 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तब भी ब्राह्मणों ने समर्थन किया। तो ब्राह्मणों का समर्थन निर्णायक होता है और ब्राह्मण समाज को लेकर चलने वाला, सभी समाज का ध्यान करने वाला होता है। इसीलिए अगर ब्राह्मणों ने इस बार अखिलेश जी का समर्थन करने का ठाना है, 27 में ब्राह्मण एकता कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विजय हासिल कराएगी। जी बिल्कुल, ब्राह्मण समाज इस बार किसी भी तरह हो समाजवादी पार्टी को 2027 में सरकार बनवाने का बिल्कुल पूरा प्रयास करेगा और बनवा के रहेगा। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव ब्राह्मण समाज के मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रभास मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव ब्राह्मण महासभा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि ये जब जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। हमारा लोगों को प्रोग्राम 1 महीने पहले से जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में था। योगी जी ने कल परमिशन न दे करके हम लोगों को मजबूर होकर के इस कार्यालय पे करना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जितना आतंक ब्राह्मणों पर इस योगी सरकार में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ब्राह्मणों में चाहे अनुपम दुबे हो, ये हजारों ब्राह्मण मरवा दिए सरकार में। सच्चा सनातनी अखिलेश यादव है। लोग कहते हैं कि मोदी सच्चा सनातनी है। आप बताएं कि मोदी जी की माँ खत्म हुई, न मोदी ने बाल मुड़वाए, न मोदी ने 13वीं की, और सत्य नेताजी जब खत्म हुए तो अखिलेश जी ने मुंड मरवाया, 13वीं की, ब्राह्मण खिलाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। असली संस्कारी अखिलेश यादव है, ये तो नकली संस्कारी है। चंदा चोरी छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं, संपत जैसे पूरा माल झपट गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2027 में ब्राह्मण सत्ता दाता रहा है, सत्ता भोगी नहीं रहा है। ब्राह्मण ने जब चाही तब सत्ता मायावती हुई थी, और मायावती जब गलत चली
तो सत्ता छीन ली। अब की बार 2027 में ब्राह्मण तन मन और धन से अखिलेश जी के लिए सपोर्ट कर रहा है। जय जय समाजवाद, जैनेश्वर मिश्रा जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज लाखों का हुजूम उमड़ा हुआ है समाजवादी कार्यालय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज संदेश दिया गया है कि माननीय जैनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पे यूपी का नहीं पूरे भारत का ब्राह्मण एकजुट हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण अब भाजपा को हटा करके अब अखिलेश यादव को लाएगा। उसका रीजन ये है कि कान्हा से लेके आगरा तक बनवाया था अखिलेश ने। आगरा से ले क्या लगता है कि क्या कुछ तुलना अगर करी जाए तो क्या खामियां हैं? बहुत बड़ी खामियां हैं। जो उन्होंने वो सजाया था इन्होंने बिगाड़ा है। अखिलेश ने जो 5 साल मनाया था ये 10 साल में उन्होंने बराबर कर दिया। कान्हा से लेके आगरा तक बनाया था, और जिस ट्रेन मेट्रो में बैठ के गाली देते हैं वो भी अखिलेश ने ही बनवाया था, समझ रहे हो। और आज ब्राह्मण पूरा हताश होकर के सीधे सभा में आ गया। अब समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार में कुछ दिन बचे हैं शेष, अब आ रहे हैं अखिलेश। कुछ दिन बचे हैं शेष, अब आ रहे हैं अखिलेश। आपने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज के तमाम यहाँ पर पंडित मौजूद हैं। ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं आज रोडों पर उतर आया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। जो हुजूम आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 2027 पे जो पोस्टर वार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो 2027 पर पोस्टर वार हो रहे हैं, भाजपा अपमान करती है और समाजवादी सम्मान करती है। भगवानों को लेकर जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं जैनेश्वर मिश्र के जयंती पर आपको देखने को मिला कि कितना बड़ा प्रोग्राम पार्टी कार्यालय में रखा गया, जहां पर ब्राह्मण एकता का कहना है कि जहां ब्राह्मण खड़ा हो जाता है वहीं से नई जन्म हो जाता है, नई उत्पत्ति हो जाती है। ब्राह्मण जिसके साथ खड़ा हुआ है उसको ब्राह्मणों ने जिता दिया है। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।